गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। जय बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। जय बोलो सनातन धर्म की जय। जय बोलो पलना धाम की जय। जय बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति, श्री गुरुनाथ। जय श्री गुरु, जय श्री दादा गुरु, जय माँ आदिशक्ति। चलिए अब 7 बज गए, तो गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के नाम से सत्संग करते हैं, उनके सिद्ध योग का सत्संग करते हैं। सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तन की हम बात करते हैं। तो जो नए साधक जुड़े हैं तो उनके लिए बेसिक जानकारी ये है कि गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग सिद्ध योग की दीक्षा देते हैं, संजीवनी मंत्र से अपने शिष्यों को दीक्षा देते हैं। तो जो संजीवनी मंत्र है उसे आपने गुरुदेव की आवाज़ में अगर सुन लिया है तो आपने अब उसका नियमित जाप करना है, बिना होंठ और जीभ हिलाए उसको जितना हो सके उतना जाप करना है, और 2 समय ध्यान करना है, सुबह और शाम को खाली पेट ध्यान करना है। ध्यान करने के समय आपने गुरुदेव से प्रार्थना करनी है कि गुरुदेव 15 मिनट के लिए मेरा ध्यान केंद्रित कर दीजिए, और जो भी आपकी समस्या है या जिस कारण से आप जुड़े हो गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए मन ही मन। और जब आप बैठ जाओगे तो फिर आपको मंत्र को जपना है, ध्यान में बैठ के भी आपको मंत्र को जपना है। और जब आपका ध्यान हो जाएगा, आप कोई काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तब भी आपको मंत्र को जपना है। एक प्रश्न था कि सहज ध्यान जब हम ध्यान करते हैं सुबह शाम, तो सहज ध्यान क्या है? तो मैंने उन्हें कहा था कि सहज ध्यान मतलब बिल्कुल दृष्टा भाव से बैठ जाना और जो भी हो उसे देखना, ठीक है। अपने मन को, विचार को उस समय के लिए भूल जाना कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, बस शांत होकर बैठ जाना, गुरुदेव के शिष्य बन के बैठ जाना। तो फिर उन्होंने कहा क्या मंत्र उसको जपना है कि नहीं उस समय जपना है? मंत्र बिल्कुल जपना है उस समय, जिस समय आप बैठे हो आपको सिर्फ मंत्र ही जपना है, इतना ही अलाउड है आपको कि आप मंत्र का जाप करो मन ही मन, और अपने आप को दृष्टा भाव से देखो। जो भी विचार आपको आता है ना ध्यान के समय में, तो वो ध्यान आएगा, आपको डेफिनेटली डिस्ट्रैक्ट करेगा। तो जब आप ध्यान उस डिस्ट्रैक्शन से वापस आओगे तो वापस नाम जाप करना है, उसकी कुछ स्मृति अपने पास नहीं रखनी है। वो आपकी कोई जो विचार जब हमें आते हैं ध्यान में, तो वो थोड़े से हो सकता है जो हमारे जीवन में अभी चल रहा है इस समय उसके हिसाब से कोई विचार आए, कोई पुराना ही कोई स्मृति है बचपन की वो आ जाएगी, या कोई घटना ऐसी घटने वाली थी घटी नहीं, अगर घट जाती क्या होता, ऐसे विचार आते। तो इस तरह से कई विचार आपके मन में आ सकते हैं। तो जब आपका ध्यान विचारों से वापस ध्यान की तरफ आ जाए तो उस स्मृति को वहीं छोड़ देना है, वापस नाम जप के साथ आप अपने ध्यान को, दृष्टा भाव को रखो। तो जब भी कोई व्यक्ति ध्यान करना शुरू करता है तो सबसे पहले वो अपने विचारों का ही सामना करता है। सभी को आते हैं विचार, सिर्फ आपको नहीं आते। इस दुनिया में जितने भी लोग ध्यान करने बैठते हैं सभी को विचार ही आते हैं, क्योंकि ध्यान करने का अर्थ है अपने अंदर जाना, ठीक है। तो हमारे अंदर 7 लेयर्स हैं, 7 या कह लो 7 दरवाजे हैं या 7 कमरे हैं। तो जब हम ध्यान करते हैं तो हमें आखिरी कमरे में जाना है, यानी कि सत्यमय कोश में जाना है। तो जब हम जाते हैं तो हमें पहले कमरे से होके जाना पड़ता है। तो पहला कमरा है अन्नमय कोश का, दूसरा है प्राणमय कोश का, तीसरा है मनोमय कोश का, फिर है विज्ञानमय कोश, फिर है आनंदमय कोश, चित्तमय कोश, सत्यमय कोश। इस तरह से 7 लेयर्स हैं या 7 दरवाजे हैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर सत्यमय कोश तक जाता है, हायर लेवल तक जाता है, डीप लेवल तक जाता है, तो उसे इन सबसे जाना ही पड़ता है। तो विचार हमें शरीर के, बीमारियों के जो भी हैं, चेतना के हिसाब से हमारा ध्यान लगता है। तो जैसे जो सिर्फ जिसके जीवन में सिर्फ खाना पीना सोना या भोग विलास ही है, तो उसकी चेतना हृदय से नीचे रहती है, तो अन्नमय कोश में रहती है, ठीक है। तो उस ऐसे व्यक्ति का ध्यान अभी नहीं लगेगा, उसे मंत्र जाप करना चाहिए। अब किसी की चेतना जो है वो प्राणमय कोश तक होती है, हृदय तक होती है, तो उसको विचार होता है, किसी दूसरे के प्रति संवेदनशील व्यक्ति होते हैं वो। इंसानियत जो है, इंसान जो है वो एक्चुअली प्राणमय कोश से शुरू होते हैं। संवेदनशीलता होनी किसी की तरफ भी हो सकती है, अपने परिवार की तरफ,
या किसी व्यक्ति विशेष की तरफ, जानवरों की तरफ, किसी भी तरह की संवेदनशीलता जब प्रकट होनी शुरू होती है तो प्राणों की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, तो चेतना थोड़ी ऊपर होती है, तब भी ध्यान नहीं लगता। फिर उससे ऊपर मन की चेतना होती है कि मन में बहुत सारे विचार चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मन से संबंधित है। हमारी इंद्रियाएं, पंच इंद्रियाएं मन से संबंधित है, भोग विलास सारे मन से संबंधित है। शरीर हो चाहे प्राण हो, ये जो भोग करते हैं मन के माध्यम से ही करते हैं सारे के सारे। तो मन में भी जब तक चेतना है तब तक भी ध्यान नहीं लगता। और ये 3 कोष जो हैं यही जब हम ध्यान शुरू में करते हैं यही भटकाते हैं हमें। इन्हीं में ही हमारी स्मृतियाँ हैं, इसी में ही सब कुछ है। तो जब तक चेतना इन तीनों से ऊपर नहीं उठती तब तक हमारा ध्यान लगता नहीं, तो तब तक हमें चिंता नहीं करनी पड़ती। अब प्रश्न ये उठता है कि मैं अगर जानना चाहूँ मेरी चेतना कहाँ है, तो इस प्रश्न को डस्टबिन में डाल देना चाहिए, हटा देना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरी चेतना कहाँ पर है। ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन करने वाला क्वेश्चन होता है कि मेरी जो चेतना है कौन से कोष में है, कौन से लेयर में है, कौन से लेवल पे मेरी चेतना आ गई है, या फिर अभी मैंने शुरू किया है सिद्धयोग तो मैं कहाँ पर हूँ, या फिर मैं इतने सालों से सिद्धयोग कर रहा हूँ तो मेरी चेतना कहाँ पर है। ये जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कोशिश इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसको जानना बेकार है। जब तक आप इसे जानने की कोशिश करोगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि आपकी चेतना कहाँ पर है, क्योंकि चेतना स्वयं बताती है कि वो कहाँ पर है। जब वो ऐसे लेवल पे पहुँच जाएगी, इस लेयर पे पहुँच जाएगी, इतनी डेवलप हो जाएगी, इतनी उन्नत हो जाएगी, तो आपको स्वयं पता चलेगा कि मैं किस लेयर से सोचता हूँ, किस लेयर से कार्य करता हूँ, कैसा है। तो वो जवाब आपका स्वयं का खोजने का जवाब है, आपकी स्वयं की खोज है। मुझे स्वयं को खोजना है, यही ध्यान है, यही मेडिटेशन है, और यही योग का मुख्य मकसद है कि आप स्वयं को खोजें। आप अगर मुझे कहें खोजने के लिए कि मुझे बताओ मैं कहाँ पर हूँ, तो आपने कहा कि मुझे तुम खोजो। लेकिन सिद्ध योग तो ऐसा विषय नहीं है कि कोई दूसरा व्यक्ति आपकी खोज करे। व्यक्ति अपने स्वयं की खोज पहले कर ले तो बहुत बड़ी बात है। तो मेरी खोज मैं हूँ कि मैं कौन हूँ, मेरी चेतना कहाँ है, मैं कैसे सोचता हूँ, क्या हूँ, या फिर जिस सत्संग से मेरे अंदर क्या प्रभाव पड़ रहा है, या चेतना के हिसाब से जो विचार है मुझ पे हावी हो रहे हैं, या मेरी भौतिकता मुझ पे हावी हो रही है, मानसिकता मुझ पे हावी हो रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मुझ पे हावी होती हैं, मुझसे काम करवा लेती हैं, तो ऑब्वियसली मेरी चेतना उन्नत नहीं है। जब मैं इन सारी चीज़ों के प्रभाव के होते हुए भी अपनी चेतना को उनसे बाहर निकाल सकता हूँ, या ये दृढ़ निश्चय से या इस चेतना से अपने जीवन व्यतीत कर सकता हूँ कि मैं एक साधक हूँ, बाकी सब भौतिकता है, परेशानियाँ हैं, तो उनको सॉल्व करते हुए मुझे अपना जीवन, आध्यात्मिक जीवन जो है आगे बढ़ाना है। तो चेतना उन्नत हो जाती है, तो इनके चक्कर में नहीं आती, भौतिकता के चक्कर में नहीं फंसती। जैसे कल हमने बात किया था कि हमारे जीवन में बहुत सारा दुख रहता है, तपश्चर्या रहती है। तो जब तक व्यक्ति तपश्चर्या को नहीं समझ पाता तब तक उसकी चेतना के ऊपर भौतिकता का प्रभाव रहता है, तब तक उसे मालूम नहीं चलता कि उसकी चेतना कहाँ पर है, क्योंकि वो प्रभावित हो रही है। जब चेतना इन भौतिक चीज़ों से प्रभावित होना बंद हो जाती है, जब वो ये जान जाता है मनुष्य कि ये तो जीवन है, तपस्या है, और मेरा काम आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना है, चेतना को ऊपर उठाना है, तो फिर वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स आती हैं, परेशानियां होती हैं, लेकिन वो अपने आप को निकालने में सक्षम होता है। ठीक है, उस पर नकारात्मक ऊर्जाएं या विचार कह लो, या तामसिक गुण या राजसिक गुण जो है उस पर प्रभावी नहीं होते। तो जब हमारी चेतना सात्विक गुण की तरफ बढ़ती है, सात्विकता के मैदान में एंटर कर जाती है, तब हमारी चेतना उन्नत होनी शुरू हो जाती है। फिर हमें नीचे की चीज़ें पता चलनी शुरू होती है। यहाँ पर हम अपनी खोज में थोड़ी सी सफलता हासिल कर लेते हैं। यहाँ से हम अपनी खोज के लिए जो है सही दिशा ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से नीचे पता चलना शुरू हो जाता है कि क्या भौतिकता है, क्या मानसिकता है, और क्या चीज़ें हैं नीचे जो मुझे रोक रही है। तो वो व्यक्ति क्या करता है, वो अपनी आध्यात्मिक यात्रा को रुकने नहीं देता, किसी भी कीमत पे वो रुकने नहीं देता। हमारे जीवन में बड़ी समस्याएं आती, तो हम सोचते हैं यार आज का ध्यान नहीं करेंगे, या फिर आज नाम जाप नहीं करेंगे, आज ये समस्या है, इस समस्या में मैं कैसे नाम जाप करूं, या इस समस्या में मैं कैसे ध्यान केंद्रित करूं, आज छोड़ देते हैं, आज थोड़ा इधर ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो वो प्रभावित चेतना है। लेकिन एक उन्नत चेतना जो है उसके जीवन में कितनी भी परेशानियां हो, लेकिन जब वो ध्यान करने बैठे तो वो यही सोच के बैठेगा कि परेशानियां अपनी जगह हैं और आध्यात्मिकता अपनी जगह है। तो अपने आप को अलग करना ज़रूरी होता है। कुछ दिन पहले भी मैंने ये बात की थी कि अब हम इंडिविजुअल्स हैं सारे के सारे, हम सारे के सारे जो हैं
आपका नाम है, मेरा नाम है, किसी दूसरे का नाम है, हम सब इंडिविजुअल हैं, ठीक है। लेकिन इंडिविजुअल से हम कहाँ जाते हैं? वननेस में जाते हैं, एकाकार में जाते हैं, ठीक है। आज मैं हूँ, आप हैं, ये अलग अलग है। तो अलग अलग होने की यात्रा से एकाकार होने की यात्रा है। तो जब एकाकार की तरफ हम बढ़ने लगते हैं तो पीछे जो हमें इंडिविजुअलिटी दिखती है, वो इंडिविजुअलिटी दिखती है एक परेशान आदमी की, भौतिकता में डूबा हुआ इंसान। मैं खुद अगर देखूं, अपने पीछे देखता हूं, तो मैं देखता हूं कि एक व्यक्ति है जो अपने कारोबार में या अपने घर में या परेशानियों में उलझा हुआ है, दुख में, तकलीफ़ में है, मानसिक शारीरिक परेशानियों में है, जिम्मेदारियों में है। लेकिन जब आप ये देखते हो कि आपका दूसरा पक्ष क्या है जीवन का, ये तो आपका इस जीवन की रियलिटी है कि मैंने एक परिवार में जन्म लिया, मैंने ऐसी पढ़ाई लिखाई की और उसकी वजह से मेरी भौतिक जीवन इस तरह से चल रहा है, ठीक है। दूसरा हिस्सा है मेरा सत्य, यानी कि मेरी आत्मा का सत्य या मेरी चेतना का सत्य। वो ये है कि मैं शुद्ध चेतना हूँ और मेरे पास एक ही रास्ता है अपने आप को ऊपर उठाने का, वो है नाम जप और ध्यान। इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी रुकावट ना आए, भौतिकता में कितनी भी परेशानियाँ आएँ, लेकिन मेरा रेगुलर मंत्र जाप और मेरा ध्यान छूटना नहीं चाहिए। जब चेतना यहाँ तक डेवलप हो जाती है तब आपको समझना चाहिए कि अब वो जो है मन से ऊपर उठने वाली बात है, ठीक है। मन के ऊपर उठ गई है वो चेतना, तो मन प्रभावित तो करेगा ही, ऊपर उठी हुई चेतना को प्रभावित नहीं करेगा ऐसा तो है नहीं, प्रभावित तो करेगा लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं करेगा। जैसे ही वो उस विचार से बाहर आएगी चेतना, वो रियलाइज़ करेगी कि ये मन है, ये सृष्टि है, मुझे वापस अपना नाम जाप करना है, ध्यान करना है, तो वो दृढ़ निश्चय में आ जाता है, योगियों की कैटेगरी में आ जाता है। साधक जो है, साधक से उसका योग में, योगियों में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि योग, जिसका योग हो रहा है वही योगी है और जिसका योग नहीं हो रहा है वो साधक है, ठीक है। तो जब तक आप साधक हैं या आपको आप समझते हैं, देखो ये सेल्फ डिटरमाइंड है, ये खुद डिसाइड करना है हमें कि आप एक साधक हो या आप एक योगी हो। आज ही आपने साधना शुरू की तो आज ही आप योगी बन जाओगे, ऐसा नहीं है। समय लगता है, बहुत समय लगता है, कईयों को कई वर्ष लगते हैं, ठीक है। तो 1 वर्ष में या 2 वर्ष में या 3 वर्ष में कोई योगी नहीं बनता। तो साधक साधना करते जाते हैं, जैसे ऋषि पतंजलि भी शुरू करते हैं साधन पाद से ही शुरू करते हैं, ठीक है। साधन पाद किसके लिए है? साधक के लिए है, योगी के लिए नहीं है साधन पाद, ठीक है। तो फिर विभूति पाद आता है। विभूति पाद भी जो है बहुत सारी विभूतियाँ प्रकट होनी शुरू होती हैं जब उसका योग होना। तो विभूति पाद में योगी का ट्रांसफॉर्मेशन है, साधक से योगी में ट्रांसफॉर्मेशन। फिर योगी का भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, एकाकार में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो ये यात्रा है, चेतना की यात्रा है कि चेतना साधक के रूप में है, तो फिर अभी मन के कब्जे में है, प्राण के कब्जे में है, शरीर के कब्जे में है। बहुत सारे लोग बहुत परेशानियों से घिरे रहते हैं और साधना को सबसे पहले पकड़ते हैं कि मैं साधना छोड़ दूंगा, मैं साधना नहीं करूंगा, मेरा साधना में मन नहीं लगता, मेरा ये नहीं करता, मैं बहुत समस्या में हूँ, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक सी बात है, इसमें कई साल भी लग सकते हैं। कोई अगर कहे कि मुझे 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, 50 साल हो गए, बहुत कर रहा हूँ, हो नहीं रहा, मन नहीं लगता मेरा, तो अभी वो साधक कच्चा है, उसने ठीक से जाप नहीं किया, ठीक है। इसका सीधी सी बात है कि उसने जाप ही नहीं किया। वो कहेगा मैं 50 साल से जुड़ा हुआ या 5 साल से जुड़ा हूँ या 2 साल से जुड़ा हूँ, लेकिन अगर बदलाव नहीं है तो नाम जाप नहीं है। वो कितना भी कहे, कितना भी कन्विंस करे, आप परेशान हो जाओगे, यार नाम जप रहा क्यों नहीं गुरुदेव, परिवर्तन आ रहा है। अब आप तो उसे जानते ही नहीं, उसने तो कह दिया कि हाँ मैं नाम जाप करता हूँ, बहुत नाम जाप करता हूँ, लेकिन परिवर्तन नहीं आ रहा, तो आप परेशान हो जाओगे, यार गुरुदेव ये क्या हो गया। आपने गुरुदेव पे प्रश्न उठा देना है, लेकिन ये सच मान लेना है कि जो व्यक्ति बात कर रहा है वो सही बात कर रहा है कि वो नाम जाप बहुत करता है। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर परिवर्तन नहीं आ रहा या आपकी चेतना में प्रबलता नहीं आ रही, घनिष्ठता नहीं आ रही, उन्नता नहीं आ रही, आपकी साधना मजबूत नहीं हो रही और साधना आपके लिए सर्वप्रिय नहीं बन रही अभी तक, तो आपने नाम जाप नहीं किया है, ठीक है। ये कड़वी सच्चाई है और इसे एक्सेप्ट करना ही समझदारी है, बुद्धिमानी है। तो जो व्यक्ति नाम जाप करता है, सीरियसली गुरु से जुड़ता है, उसके अंदर सारी चीज़ें अपने आप प्रकट होनी लाजमी है। वो तो होना ही है, उसे कोई रोक नहीं सकता। सूर्य को उदय होना है, ठीक है, तो उसको उदय होना है, उसको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तो साधना का फल प्रतिफल भी ऐसा ही है कि अगर आप अच्छे साधक हो तो आप योगी बनोगे, अगर आप अच्छे योगी हो तो उस एकाकार के साथ एक होना ही निश्चित है, क्योंकि ये साधना सिंपल है, स्ट्रेट है
और इसके जो फल हैं वो दिख जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप दिख जाते हैं। अगर 10 साल बाद भी नहीं दिख रहे, 20 साल बाद भी नहीं दिख रहे, तो वापस आओ, बेस पे वापस आओ, नाम जाप करो। कोई भी समस्या है नाम जाप करो, मानसिक समस्या है नाम जाप करना है, प्राणिक समस्या है नाम जाप करना है, शारीरिक समस्या है नाम जाप करना है। इसके अलावा जब आप किसी दूसरे पे उम्मीद लगाते हो तो वहीं पर ही पता चल जाता है कि आपने नाम जाप नहीं किया, आपका गुरुदेव पे विश्वास ही नहीं है, आपका नाम जाप पे ही विश्वास नहीं है। अगर नाम जाप पे विश्वास होता तो आप उपाय नहीं ढूंढते। ठीक है, उपाय इंसान क्यों करता है? उपाय इंसान इसलिए करता है कि उसे नाम जाप पे भरोसा नहीं, कि नाम जाप कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं 20 वर्ष वक्त तक भी करूं तो नाम जाप कुछ नहीं कर सकता, कोई उपाय बताइए। तो इसका पहला सीधा अर्थ पड़ता है कि नाम जाप पे जिसे भरोसा ना हो उसका नाम जाप कभी सफल नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम्स आएंगी, फिर आप उपाय करने कीजिए, बहुत अच्छी बात है, उपाय करवाने वाले भी हैं तो उपाय करो आप, फिर वहीं पे ही है, भौतिकता में फंसे रहेंगे, चेतना कभी भी उन्नत नहीं होगी। कभी दूसरी भौतिक परेशानी आएगी तो आपकी चेतना को पकड़ के वापस कहेगी उपाय कर, फिर तीसरी आएगी तो फिर पकड़ेगी कहेगी उपाय कर, तो कभी भी ऊपर नहीं उठेंगे आप। तो कोई भी समस्या का समाधान जीवन में नाम जाप है। और कभी भी अगर आप ये पूछो, दूसरे व्यक्ति से पूछो कि मेरी समस्या बताओ, मेरी समस्या का हल बताओ, मेरी चेतना कहाँ है ये बताओ, तो समझना चाहिए कि हमें सिर्फ नाम जाप करना चाहिए। इन सब का प्रश्न का एक ही उत्तर है, आप नाम जाप करो। कोई व्यक्ति आपकी खोज नहीं कर सकता, आपकी खोज मेरा विषय नहीं या किसी दूसरे व्यक्ति का विषय नहीं है आपकी समस्या को सॉल्व करना। अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपकी समस्या को सॉल्व करता है उपाय देके या आपकी जगह कुछ करने से, ठीक है, तो आपका उत्थान होने वाला नहीं है। टेम्परेरी आप उस प्रॉब्लम से थोड़ी देर के लिए निकलोगे, लेकिन वो प्रॉब्लम जाएगी कहाँ? आपको जो व्यक्ति प्रॉब्लम से मुक्त करवाएगा ना, तो प्रॉब्लम कहीं तो जाएगी, प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती, दुनिया में ही घूमती है। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम उस व्यक्ति के पास जाएगी जिसने आपकी समस्या का समाधान किया। तो सही व्यक्ति जो है आपकी प्रॉब्लम समाधान करने के लिए जो सब ले सकता है वो है गुरु। तो गुरु आप सबकी प्रॉब्लम्स ले सकता है, मेरी प्रॉब्लम्स ले सकता है, लेकिन आपकी प्रॉब्लम कोई व्यक्ति विशेष लेना शुरू कर देगा तो एक समय के बाद वो प्रभाव उस पर पड़ना शुरू हो जाएगा। ये प्रकृति का नियम है, ये प्रकृति का नियम ही है और ये प्रभावित करता है। ठीक है, जब तक गुरु पदवी प्राप्त ना हो तब तक आप किसी की समस्या को समाधान करने की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। आप सिर्फ गुरु कार्य कर सकते हो या मार्गदर्शन कर सकते हो कि ये काम है, ऐसा करना है, आपको नाम जप करना है, ध्यान करना है, गुरु की वाणी को आगे बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन आप अगर स्वयं क्रेडिट लेना शुरू करो कि मैंने ठीक कर दिया या हमने ठीक कर दिया, वो आपको भुगतना पड़ेगा एक दिन, और ये बड़ी खतरनाक सी चीज़ है। अगर आपने किया है तो आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपने किया है इसलिए। गुरुदेव ने भी हमेशा ये किया। गुरुदेव ने कहा तो ये सब तो भाई कृष्ण कर रहा है, या ये सब तो बाबा श्री गंगाई नाथ जी की कृपा से हो रहा है, मेरा कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ जो है अपनी मजदूरी का हकदार हूँ, बस करने कराने वाला गंगाई नाथ है। तो गुरुदेव ने भी गुरुदेव से ही कहा कि गुरुदेव ही कर रहे हैं सारा, मैं कुछ नहीं कर रहा, और करने वाले जो भी परिवर्तन है कृष्ण के नाम से हो। तो ये चीज़ है, जो भी ठीक करेंगे आपका वो गुरु करेंगे। और कोई भी प्रश्न इस तरह से नहीं होना चाहिए अपनी समस्याओं से रिलेटेड। सत्संग जो हम करते हैं शाम को, ये हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नहीं करते, किसी की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए नहीं है। सत्संग का अर्थ है कि हम उस समय बैठ के उस ईश्वर का गुणगान करें, उसकी महिमा का गुणगान करें, उसके भजन या कीर्तन करें या उसके नाम की महिमा करें, उसने क्या क्या कार्य किए हैं उसके गुणगान से उसके साथ जुड़े। ये सत्संग का असली अर्थ है। सत्संग में कोई अपनी समस्याएं लेके आता है और कोई व्यक्ति उसको सॉल्व करता है, वो सत्संग नहीं हो सकता, वो सत्संग का मूल रूप नहीं है। ठीक है, तो जब कहीं कथा होती है, सोचो राम कथा है, हनुमान कथा है, भागवत कथा है, या कहीं सत्संग है, तो वो क्या लोगों से पूछते हैं हाँ जी बताओ आपकी क्या समस्या है। ठीक है, वो सत्संग नहीं होते। आप देखते होंगे ना टीवी में लोग बताते हैं मेरी ये समस्या है बाबा जी ठीक कर दो, तो बाबा जी फिर कोई उपाय बताएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। वो सत्संग नहीं होता। सत्संग होता है कि जब हनुमान जी का सत्संग हो रहा है तो हनुमान जी की बात हो रही है, सिर्फ आपकी बात नहीं हो रही, आपकी समस्या की बात नहीं हो रही। ठीक है, राम सत्संग हो रहा है, राम की कथा हो रही है तो राम जी की बात हो रही है। ठीक है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं हो रही। अच्छा, उस सत्संग में जब भगवान के चरित्र का गुणगान किया जाता है, भगवान के चरित्र की बात की जाती है, तब हमारे चरित्र में भी वही चीज़ें आ जाती हैं जो दूषित होती हैं। तो भगवान के चरित्र को देख के हमारा चरित्र शुद्ध होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अभी श्री राम की कथा हम कहें
कि श्री राम जो है अपने पिताजी के परम पुत्र थे और आज्ञाकारी पुत्र थे, पिताजी की बात मानते थे, माँ की बात मानते थे। माँ डांट भी दे तो कहते थे माँ ने जो कह दिया वही है। माँ ने वनवास दे दिया तो पिताजी से कहा कि माँ की बात पूरी करो। तो ये एक गुण है, ये एक चरित्र की व्याख्या है। इस चरित्र को देख के हमारे अंदर, हम अगर अच्छे पुत्र नहीं हैं तो हमारे अंदर जागेगी भावना कि श्री राम तो हर बात मानते थे अपने माता पिता की, मैं नहीं मानता। तो ये बदलाव ऐसे आता है, भगवान के चरित्र से हम अपने चरित्र का बदलाव करते हैं। ठीक है, तो पारस से लोहा घसते हैं तो वो स्वर्ण में परिवर्तित होता है। तो ये कथा का प्रभाव है कि पारस से कंचन हो जाती है काया, हमें बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से भागवत कथा है, इसी तरह से सत्संग होना चाहिए। तो जब हम कहते हैं कि हम गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग के नाम का सत्संग कर रहे हैं तो हम उनके सिद्ध योग की बात करेंगे। एक व्यक्ति विशेष की बात को, प्रॉब्लम को लेके उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे। हम एक जनरल बात करेंगे, उसी में ही आपकी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि सबकी समस्याएं एक ही है। जब हम कहते हैं कि गुरुदेव के जीवन में ऐसा समय आया जब गुरुदेव बड़े विचलित हुए, मानसिक तौर पे परेशान हो गए, तो उन्होंने क्या किया? ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? वो अपने गुरुदेव की समाधि पे गए, उन्होंने पूजा अर्चना की और तब उनकी शांति, थोड़ी मन की शांति हुई, उनके जीवन में बदलाव आना शुरू किया। जब गुरुदेव के जीवन में बहुत ज़्यादा डर आया, मौत का, मृत्यु का भय आया, तब गुरुदेव ने क्या किया? तब गुरुदेव ने जाप किया। जो जाप उन्हें उस समय बताया गया, गायत्री की साधना बताएगी, उन्होंने जाप किया। तो हमारे जीवन में अगर मृत्यु भय आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, कष्ट आ जाए, भय आ जाए, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें नाम जपना चाहिए। हमें गायत्री जाप नहीं करना, हमारे पास ऑलरेडी गुरुदेव का दिया हुआ मंत्र है। तो गुरुदेव की जीवनी से हम अपनी जीवनी देखेंगे तो मिलती जुलती ही होनी चाहिए। एक साधारण व्यक्ति का जीवन गुरुदेव ने इसीलिए जिया ताकि उनकी जीवनी हमारे जीवन को प्रभावित करे। अब कोई व्यक्ति अगर आए कि मेरा लॉस हो गया है पैसे का, इसका समाधान बताओ, तो ये सत्संग नहीं हुआ। ठीक है, मैं शिक्षा में मैं फेल हो गया एग्ज़ाम्स में, इसका इलाज बताओ, ये सत्संग नहीं हुआ। ये समस्या का समाधान किसी भी व्यक्ति के पास नहीं है। आपका धन का लॉस हुआ क्योंकि वो आपने सही से उसका इस्तेमाल नहीं किया या लापरवाही से आपने किया। आप शिक्षा में फेल हो गए, एग्ज़ाम्स में फेल हो गए, तो आपने पढ़ाई नहीं की। इसका कोई उपाय नहीं है सिद्ध योग में। इसमें आपकी साधना किसी प्रकार से भी दोषी नहीं है। तो ये चीज़ें सत्संग नहीं होती। पर्सनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सत्संग नहीं है। ठीक है, हाँ, आपकी साधना चल रही है, आपकी साधना में आपको परिवर्तन आ रहा है, कुछ झिंगूर की आवाज़ सुनाई दे रही है तो मैं क्या करूँ, या फिर मेरे ध्यान में मुझे ये लग रहा है तो मैं क्या करूँ, वो चीज़ें डिस्कस हो सकती, क्योंकि वो साधना का विषय है, वो सबका विषय है। एक व्यक्ति का विषय नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति की प्रॉब्लम की डिस्कशन सत्संग में नहीं होती। वो सत्य का संग नहीं हुआ, वो उस व्यक्ति का संग हो गया, उस व्यक्ति की बात हो गई। ठीक है, तो वो सत्संग तो रहा नहीं। तो सत्संग का मूल अर्थ है सत्य का संग करना, और सत्य एक ही है, ईश्वर का नाम, गुरु का नाम। गुरु ही सत्य है, गुरु ही आत्मा है। तो जब गुरु के नाम से सत्संग हो रहा है तो गुरु जी की बात होनी चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष की बात करके हमें उसकी समाधान नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सत्संग तभी तक है जब तक जिनके नाम पे सत्संग हो रहा है उनकी बात की जाए, उनके जीवन की बात की जाए, उनके बताए मार्ग से आने वाले परिवर्तन की बात की जाए। ठीक है, उनके परिवार में, हम सब उनका परिवार हैं। ठीक है, तो क्या क्या बदलाव आ रहे हैं। तो सत्संग बहुत महत्वपूर्ण बात है। पहले हम लोग जब करते थे तो हम कहते थे कि सेशन है हमारा, शाम को सेशन है, सुबह सेशन है। वो सेशन और सत्संग में फ़र्क है। हमने जब उसे सेशन कह दिया तो हम सत्संग को समझे नहीं अभी तक। पहले मैं भी सेशन ही कहता था कि शाम के सेशन में बात करेंगे, ये करेंगे, लेकिन सेशन में और सत्संग में बहुत फ़र्क पड़ता है। सेशन में हम पर्सनल प्रॉब्लम्स, इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, सत्संग में नहीं करते। ठीक है, सत्संग में सबके जवाब अपने आप मिलते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि मैं जो सुनने आया था, आपने पूछा नहीं, आपकी प्रॉब्लम आपने बताई नहीं, लेकिन सत्संग में ऐसी बात हो गई कि आपने कहा कि आज मुझे मेरे प्रश्नों का जवाब मिल गया। ये सत्संग है। आपको पूछना ना पड़े और आपके प्रश्नों का जवाब मिल जाए। लेकिन जब आपको पूछना पड़े और दूसरा व्यक्ति आपकी समस्या का समाधान करे तो फिर वो सत्संग नहीं रहा, फिर वो सेशन हो गया। ठीक है, तो सत्संग का मूल अर्थ क्या है? जिसके बारे में सत्संग हो रहा है, जिसके नाम से हो रहा है, उसकी जीवन में उसकी शिक्षा के बारे में बात हो। तो सिद्ध योग के बारे में बात हो, सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तन के बारे में बात हो। अगर हम सिद्ध योग देखें, सिद्ध योग बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। सिद्ध योग में हम तो वैज्ञानिक व्याख्या करते हैं ना सिद्ध योग की।
तो इसमें जैसे आज हम बात शुरू की कि कोश क्या है, चेतना क्या है ना, तो हम कैसे देख सकते हैं, क्या चीज़ें कर सकते हैं, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। हालांकि ये बातें सबको समझ में नहीं आती और सबको इंटरेस्ट भी नहीं होता इन चीज़ों में। अब इंटरेस्ट भी तभी होगा जब वो उस लेयर में पहुंचेगा, उस विज्ञान में पहुंचेगा, तब उसको विज्ञान में इंटरेस्ट होगा ना। जब उसकी चेतना शरीर में है तो विज्ञान का क्या करेगा बेचारा? शरीर में चेतना है तो विज्ञान का क्या करेगा, आनंद का क्या करेगा? प्राण में है, मन में है चेतना, तो उसका विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। उसे अनुभूतियाँ चाहिए, उसे स्वप्न चाहिए, क्योंकि मन स्वप्न से संबंधित है। तो कोई अच्छी अनुभूति सुना दो, किसी का कोई ये बता दो, किसी को अनुभूति हुई हो, तो वो अनुभूतियों के पीछे की चीज़ें हैं सारी की सारी। जब तक आपको लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में पताशा और मुन्ना करे तमाशा, तो ये चीज़ें जब तक आपको दूसरा सहला रहा है, आपको स्टोरियाँ सुना रहा है और आपको आनंद आ रहा है, तो वो नहीं। ये आध्यात्मिक विज्ञान है, ये परिवर्तन एक विज्ञान है, ये कोई स्टोरी नहीं है। तो जब आपको विज्ञान समझ में आना लग जाएगा, जब आपको अपने अंदर का परिवर्तन समझ में आने लग गया, जब आपको स्टोरीज़ की ज़रूरत नहीं। किसी दूसरे को क्या फूल दिखे, क्या पर्वत दिखे, पहाड़ दिखे या चांद सितारे दिखे, उससे आपके जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं आता है। उसके जीवन उल्टा डिप्रेशन हो जाएगा आपको कि इसे तो हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा, तो डिप्रेशन भी हो जाएगा। तो वो जो प्रसन्नता मिलती है वो उससे फिर डिप्रेशन भी मिलता है उस चीज़ से, क्योंकि आपके साथ नहीं होगा और उसके साथ वो हुआ है, मन में हुआ है। कोई कहे मुझे शिव जी के दर्शन हुए हुई, तो आप बड़े खुश होंगे, वाह वाह, ध्यान में शिव जी के दर्शन हुए, बड़ी अच्छी बात है। अब उसे हुए हैं, उसके मन से हुए हैं या सच में उसे दर्शन हुए, आप कैसे जानोगे? उसके अंदर का परिवर्तन जानना ज़रूरी है कि अच्छा आपको शिव के दर्शन हुए, तो आप इसका परिवर्तन बताइएगा 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, या फिर कहे 6 महीने बाद, आप 6 महीने पहले आपको शिव जी के दर्शन हुए थे, क्या परिवर्तन आ गया जीवन में? तब वो आपके परिवर्तन, अगर वो परिवर्तन को बता सके, आपके सामने रख सके, वो आपके काम की चीज़ है। शिव जी के दर्शन आपके काम की चीज़ नहीं है। शिव जी के दर्शन के बाद परिवर्तन आपके काम की चीज़ है। मुझे किसी भगवान के दर्शन होते हैं और वो दर्शन मुझ में परिवर्तन ही ना करे, तो मेरा तो समय नष्ट हो गया ध्यान में। मैं तो यही कहूँगा कि शिव जी आप आए और उस समय अगर ना आते तो मेरा उतना समय नष्ट नहीं होता, क्योंकि अगर आप आए और कुछ मिला ही ना, भगवान आए और कुछ देना आपको, ऐसे ही चले जाएं, है ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जब कोई देवी देवता भगवान आपको दर्शन देते हैं कुछ विज्ञान के बारे में, या आपको सच में कुछ दिखता है ध्यान में, तो वो बदलाव के लिए दिखता है, सिर्फ आनंद के लिए नहीं। उस समय बस हाँ बहुत अच्छा दिख गया, लेकिन उसने बदलाव ही नहीं किया, तो वो सारी मन की अनुभूतियाँ हैं। तो अनुभूतियाँ किसी के मन की हो सकती हैं, ठीक। तो जब तक आप नाम जाप नहीं करोगे, जब तक आप सच्ची दिल से उस मंत्र को विशेष मान के, उस मंत्र को ही उच्चतम मान के नाम जाप नहीं करोगे, तब तक परिवर्तन नहीं आता, चेतना ऊपर नहीं उठती, तब तक प्रश्न बने रहते हैं, कुछ ना कुछ समस्याएं बनी रहती हैं। तो समस्याओं का समाधान एक ही है कि आप नाम जाप ज़्यादा से ज़्यादा करो, गुरु के दिए नाम जाप पे विश्वास करो। इस नाम के अलावा कोई भी उपाय नहीं हो सकता। अगर आपको नाम में ही विश्वास नहीं है, तो सिर्फ उपाय में विश्वास है, या कोई आपकी समस्या को सॉल्व कर देगा, बता देगा क्या परेशानी हुई, क्या परेशानी, तो वो इंसान भी गलत है और आप भी गलत हो, दोनों ही गलत है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी मेरे साथ ये घटना होती है तो मैं यही देखता हूँ कि मुझे कहना पड़ता है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता आपके लिए। आपका धन लॉस हो रहा है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? क्या सिद्धयोग क्या कर सकता है? आपने नाम ही जाप नहीं किया, आपके जीवन में समस्याएं इतनी ज़्यादा हो गई हैं, आप क्या करें? नाम जाप करें। दूसरा व्यक्ति क्या बोल सकता है आपको? ठीक है, आपके जीवन में बहुत भूकंप आ गया, भूचाल आ गया, क्या करूँ? नाम जाप करो। इसके अलावा वो क्या बोल सकता है? कुछ होगा तो बोलेगा, ठीक है। तो ये कड़वा लगता है सुनने में, ये गुस्सा भी आता है सुनने में, अच्छी बात है, गुस्सा भी लगना चाहिए, कड़वा भी लगना चाहिए, क्योंकि कड़वा ही सत्य है, ये किसी के पास कुछ भी नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप ही चाबी है, नाम जाप से ही समस्याएं सॉल्व होंगी, और 40 दिन 45 दिन वाले में नहीं होंगी। लगातार नाम जाप करना पड़ेगा। ये अंदर आपके जो मन है ना, उसमें सब समय चलने शुरू हो जाएगा, मंत्र चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। वो है समस्या का समाधान। वही गुरुदेव ने भी कहा अपनी वाणी में कि जब तक एजपा नहीं लगेगा तब तक काम नहीं बनेगा। तो आपको इतना जाप करना है कि एजपा लगे, ठीक है। फिर नाद प्रकट हो। नाद एक ऐसा सूत्र है जो आपको पहला आध्यात्मिक गुण प्रदान करता है, पहली आध्यात्मिक शिक्षा देता है, और वो शिक्षा है कि सुनो, मुझे सुनो, श्रवण, ठीक है। तो अभी तक हम बोलते हैं, इंद्रियां बोलती हैं,
हम सिर्फ अपनी ज़ुबान को बोलते हुए देखते हैं, आँखों को बोलते हुए नहीं देखते। आँखें भी बोलती हैं मुझे ये चीज़ पसंद है, ये चीज़ चाहिए, उन्होंने बोल दिया। गुप्त भाषा है ना, आँखों की पसंद आ गई चीज़, देखने से पसंद आ गई, ये रंग बहुत अच्छा है, तो ये आँखों ने बात की है। कान कहते हैं वाह ये स्वर बहुत अच्छे हैं, ये गाना बहुत अच्छा है, तो ये कान बोल रहे हैं। ठीक है, स्मेल करो तो कहते हैं क्या खुशबू है खाने की, यही खाना मुझे चाहिए आज, टेस्ट बड़ा अच्छा है, यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, मुझे यहीं रहना है। तो हमारी 5 सेंसेस बात करती हैं, हमारा मन बात करता है। तो श्रवण, जब ईश्वर का नाम प्रकट होता है, जब नाद प्रकट होता है, तो उसकी पहली आध्यात्मिक शिक्षा यही है कि सिर्फ श्रवण करो। 5 इंद्रियाओं को, 6 इंद्रियाओं को वो चुप कर देता है। फिर जब आप उसका श्रवण करते हो ना, तो उसमें एक भागवत भी है, उसमें हनुमान कथा भी है, उसमें राम कथा भी है, उसमें माँ की कथा भी है, उसमें जितनी भी कथाएं आती हैं, जितने भी सत्संग आते हैं, सारे शामिल हैं, क्योंकि वो ब्रह्मनाद है। उस ब्रह्मनाद में सारी कथाएं शामिल हैं। जब आप उस नाद को सुनते हो, उस ब्रह्मनाद को सुनते हो, तो आप सारा संसार का शब्द सुनते हो। ठीक है, उसमें सब कुछ आ जाता है, आपको अलग से कथा सुनने की भी ज़रूरत नहीं। अगर आप नाद को सुनते हो ना, आपको उसकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन उसमें सारी कथाएं, वो ईश्वरीय वाक है, वो ईश्वरीय शब्द है, तो उसमें सब ईश्वर का समाया हुआ है। और जब वो फलीभूत होगा तो भौतिक रूप से जो आप समझ सकते हो वो ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगा। जो कल मैंने बात की ना, भागवत योग की बात की थी, 2 दिन कल बात की थी शायद मैंने, या परसों मैंने की थी, मुझे याद नहीं, कल की होगी शायद। तो भागवत योग जैसे मैंने कहा मेरे जीवन में प्रकट हुआ, तो कैसे प्रकट हुआ? भौतिक रूप से बिल्कुल। भागवत कथा का अनुसरण करने का अर्थ है कि वो बिल्कुल भौतिक रूप में मेरे सामने आया, लेकिन ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ ऐसा नहीं है। हो सकता है मैंने नाद का इतना अनुसरण किया कि अब वो नाद में ही छिपी हुई जो कथा थी, भागवत कथा, जो मुझे शिक्षा देगी, जो मुझे में परिवर्तन कर रही है, वो अब मुझे भौतिक रूप से समझाने की, क्योंकि मेरी चेतना उतनी उन्नत नहीं है कि उसमें ऊपर ही ऊपर परिवर्तन कर दिया जाए। उसमें परिवर्तन के लिए साक्षात्कार की आवश्यकता पड़ी। तो उस नाद से वो भागवत कथा, राम कथा, हनुमान कथा, माँ की दिव्य कथाएं, वो सब कुछ उसी में ही है। जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत होगी जीवन में, वो मेरे भौतिक जीवन में उस रूप में प्रकट होनी शुरू हो जाएगी। अपने आप वो मेल, अपने आप वो योग होना शुरू हो जाएगा। तो नाद में बहुत महत्वपूर्ण बात है। नाद कहता है श्रवण करो। अगर आपको नाद सुनाई देता है तो आप उसका श्रवण करो, कुछ समय के लिए करो। ठीक है, सोते समय कर लो, थोड़ा सा कर लो, लेकिन अवॉइड मत करो। वो बहुत बड़ी अनुभूति है, बहुत बड़ा एक घटना है जो किसी साधक के जीवन में घटती है। अब समस्याओं का कभी हल नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि नाद नहीं सुन सकता तो नाम जपूं, नाद सुनूं या नाम जपूं। ऐसे व्यक्ति, जब आपको डाउट है ना कि नाम जपूं या नाद सुनूं, तो आप सिर्फ नाम जपो, सिर्फ नाम ही जपो, और कुछ नहीं करना आपको। कोई व्यक्ति आपको गाइड नहीं कर सकता इन चीज़ों के लिए, क्योंकि ये समस्याएं मैं देखता हूँ। मैं पिछले 2 साल से बात कर रहा हूँ या 1.5 साल से बात कर रहा हूँ। वही सेम प्रश्न बार बार एक ही व्यक्ति पूछता है। उसकी सॉल्व ही नहीं होती समस्या कि मैं नाद सुनूं या जाप करूं, नाद सुनूं या जाप, उसकी समस्या सॉल्व ही नहीं होती। इसका कारण ये है कि मैं आपकी समस्या सॉल्व ही नहीं कर सकता, मुझ में क्षमता ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति आपकी कोई भी समस्या सॉल्व नहीं कर सकता जब तक आपके अंदर नाद के लिए सम्मान ही प्रकट ना हो, नाद के लिए वो इम्पोर्टेंस आपके अंदर जागेगी। जैसे नाम जाप है, कोई लोग उपाय करते हैं ना, तो उनके लिए नाम के लिए श्रद्धा विश्वास नहीं है, क्योंकि उनको नाम से ज़्यादा उपाय पे भरोसा है कि उपाय करने से ये नाम काम करेगा, ऐसे ये नाम काम नहीं कर सकता। अगर मैं 2 साल इस नाम को जपूँ तो ये काम नहीं करेगा, लेकिन अगर 40-45 दिन का उपाय करूँ तो काम कर लेगा। तो श्रद्धा कहाँ है? उपाय पे है, नाम पे नहीं है, तो नाम काम नहीं करेगा। इसी तरह से जब तक नाद पे विश्वास नहीं है कि नाद सच में काम करेगा, तब तक नाद आपके लिए काम ही नहीं करेगा। आप कहेंगे क्या करूँ, नाद सुनूँ या ये करूँ, तो यानी कि आपको अभी ज्ञान नहीं है नाद का, उसकी इम्पोर्टेंस का ज्ञान नहीं है, तभी तक आप कंपैरिजन कर रहे हो। ठीक है, और जब तक आपके अंदर नहीं प्रकट होगी ये चीज़ की नाद ब्रह्मनाद है। कैसी घटना घट गई मेरे जीवन में कि मुझे एक शब्द सुनाई दे रहा है जिससे सृष्टि की रचना हुई है। वो शब्द जिससे सृष्टि की रचना हुई है, जो हजारों अरबों पता नहीं खरबों साल पुराना शब्द, वो मुझे इस बॉडी में सुनाई देने लग गया है, जिसे कई लोग नहीं सुन पाते। मैंने पता नहीं धरती, जब इस संसार की रचना हुई होगी वो कितने अरबों साल पहले हुई होगी, वो शब्द, वो पहला शब्द मुझे सुनाई देने लग गया इस जीवन में, इस शरीर के माध्यम से। अब आप बताओ इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। ये वही शब्द है
जिससे शरीर की रचना हुई है, जो शरीर को वापस उस वहाँ तक लेके जाएगा जहाँ से रचना प्रारंभ हुई। ठीक है, समाधि तक लेके जाएगा। समाधि के बाद वो शब्द की रचना से भी परे चले जाओगे आप, निराकार में चले जाओगे, निर्गुण निराकार। लेकिन सगुण साकार तक तो ये नाद ही लेके जाएगा आपको, ईश्वर तक आप लेके जाएगा ये आपको, सगुण निराकार तक भी लेके जाएगा आपको, नाद लेके जाएगा। तो वो शब्द, वो ब्रह्म आपके सामने प्रकट हो गया। फिर आप कह रहे हो कि नाम जपूं या इसको सुनूं। नाम तो आप जपोगे, और वो शब्द तो अरबों खरबों साल पुराना शब्द है, जो स्वयं ब्रह्म का शब्द है, जो स्वयं ब्रह्म है, जो स्वयं गुरु है। जब तक उसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं पता होगी आपको, तब तक क्वेश्चन आएगा। क्योंकि आप जानते नहीं वो चीज़ क्या है। जब आप जानते ही नहीं वो क्या है, तो आप उसका अनुसरण कैसे करोगे? आप उसकी महत्ता को ही नहीं जानते। ठीक है, तो बात इतनी सी है। जब तक आप नहीं जानोगे, जब तक आप उसको इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, तब तक वो आपके लिए कार्य नहीं करेगा। आपको इम्पोर्टेंस देनी पर गुरु क्या करता है? गुरु कहता है समर्पण करो। ठीक है, आपके पास गुरु है, आप जाते हो, गुरु जी मुझे नाम जाप दे दो, दीक्षा दे दो, ऐसे ही बोलते हो, तो वो देंगे? नहीं देंगे। जब आप उनके सामने नतमस्तक हो जाओगे, कहोगे हे श्री गुरु, मुझे अपनी शरण में लो और मेरा कल्याण करो, मुझे दीक्षा दो प्रभु, तब वो दीक्षा देंगे। तो जब तक आपका विश्वास नहीं होगा कि ये मुझे तार सकता है, ये गुरु मुझे तार सकता है, तब तक आप गुरु के प्रति श्रद्धावान नहीं हो सकते। जब तक आप नाम के प्रति श्रद्धावान नहीं होगी, यही नाम मुझे तार सकता है, इस नाम के अलावा कुछ नहीं है, ये नाम ही सब कुछ है, तो नाम तारेगा। फिर जब ब्रह्मनाद प्रकट होगा तो आगे कि हाँ, प्रभु ने आगे का समय दे दिया मुझे, आगे की सीढ़ी बता दिया, आगे की साधना का स्रोत बता दिया है कि अब इससे एक साधना करो। ठीक है, पहले तुम वज्रासन में बैठ के साधना करते थे, बेटा वज्रासन में बैठो और इसका जाप करो। फिर कहते हैं बेटा अब मशिंद्रासन में बैठो और इसका जाप करो। फिर कहते हैं कि अब बेटा तुम गोरखासन में बैठो, अब पद्मासन में बैठो, अब इस आसन में बैठो। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है बेटा? अब अपने शरीर को ज़मीन से उठाना है, पृथ्वी को डिटैच करके नाम जाप करना है। तो जो गुरु जैसी जैसी चीज़ें देगा आपको वैसे ही करना पड़ेगा। तो साधना में पहले आप नाम जपते थे, ऐजप जाप नहीं था, ऐजप जाप आ गया ना, तो वो अगली स्टेज हुई। फिर उसके बाद नाम जपते जपते नाद प्रकट हो गया। पहले तो नहीं था नाद ना, नाद तो साधना से प्रकट हुआ। तो जो चीज़ आपको एक चीज़ करते करते प्रकट हुई है, तो वो उच्च स्थिति होगी ना, निम्न स्थिति तो नहीं होगी कि मैं ये कर रहा था, ये प्रकट हुआ तो इससे नीचे है। सागर मंथन हुआ तो उससे प्रकट हुआ, तो मंथन के बाद हुआ ना, है ना, बाद हुआ। तो नाद भी मंथन से निकला हुआ, आपके नाम जब से निकला हुआ अमृत है, जिसे आपको ग्रहण करना है। तो ये प्रश्न नहीं होना चाहिए, लेकिन इस प्रश्न का जवाब देना पड़ता है। अब हर समय तो इतनी व्याख्या नहीं दे सकते, हर किसी को इतनी व्याख्या नहीं दे सकते, तो कोशिश करते हैं, यही कहते हैं कि अगर नाद सुन रहा है तो नाद को अनुसरण करो, लेकिन उसको इम्पोर्टेंस समझाना हर समय ये बहुत व्याख्या का विषय है। तो हर समय हर कोई व्याख्या नहीं दे सकता आपको, या हर समय कोई व्यक्ति व्याख्या देने के उसमें भी नहीं होता। ठीक है, उसको भी ज़रूरी होता है उस समय का, उस लेयर में रहना, उस समय उसकी बात करना। ठीक है, तो जब तक आप खुद रियलाइज़ नहीं करोगे महत्व को, नाम के महत्व को, तब तक नाम आपके लिए कोई काम नहीं करेगा, आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। 20 साल जपोगे, 30 साल जपोगे, जब श्रद्धा ही नहीं है, जब गुरु के प्रति श्रद्धा ही नहीं है, तो वो कभी भी नहीं तर सकता बच्चा। तो गुरु क्या कहते हैं कि बाहर से झुकने से नहीं होगा, अंदर से झुकोगे, कटोरा सीधा करोगे तभी मिलेगा भाई। तो कटोरा सीधा करने का अर्थ है किसी चीज़ के प्रति श्रद्धावान होना, किसी के प्रति रिस्पेक्टफुल होना, तब जाके उसकी चीज़ें मिलती हैं, तब वो चीज़ें मिलती हैं। पिताजी का भौतिक धन आपको ऐसे ही मिल जाएगा क्योंकि आप उनके पुत्र हो। अगर वो नहीं देंगे तो आप उन पर केस कर दोगे, मैं इनका पुत्र हूँ, ये बूढ़े हो गए हैं, मरने वाले हैं और अपना धन छोड़ नहीं रहे, अगर इन्होंने मेरे नाम नहीं किया तो क्या होगा? प्रेशर डालोगे। पिता भी कहेंगे हाँ है तो मेरी औलाद है, अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं, शायद आगे अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अगर वो जिद करेंगे तो आप केस करेंगे। तो ये भौतिकता में हो सकता है, लेकिन कोई आध्यात्मिक पिता है, उसके पास आध्यात्मिक धन है और उसकी भौतिक संतानों से आध्यात्मिक धन लेना चाहे तो वो केस कर दे, वो कुछ भी कर दे, उसको नहीं मिल सकता आध्यात्मिक धन। ये धन ऐसे प्राप्त करने वाला है ही नहीं। ये तो तभी मिलेगा जब भौतिक पुत्र के हृदय से पिता का जन्म होगा। पिता का भी जन्म होता है, संतान भौतिक रूप में जन्म लेती है और पिता आत्म रूप में जन्म लेता है, हृदय से प्रकट होता है, और वो पिता सबका पिता है,
सब में समाया हुआ है, सर्व आत्मा, सत्य की आत्मा प्रकट होती है। तब वो जो धन उस पिता ने कमाया है, भौतिक पिता ने, वो तब मिलना शुरू होता है, आध्यात्मिक धन की प्राप्ति ऐसे होती है। तो गुरु के सामने जब आप झुकते हो तो पिता आपके हृदय से प्रकट होते हैं और फिर वो आपको वो देते हैं जो उनके पास आध्यात्मिक तौर पे आध्यात्मिक धन है। अध्यात्म दिखता नहीं है, जैसा भौतिकता है वैसा आध्यात्मिकता नहीं है। भौतिकता क्या करती है, नीचे नीचे बहती है, जैसे नदी बहती है नीचे, ऊपर से नीचे बहती है, डिग्रेडेशन आती है, डाउनफॉल आता है भौतिकता में। लेकिन आध्यात्मिकता ऊपर उठती है, उल्टा बहती है, उल्टी दिशा में चलती है। क्यों? क्योंकि सनातन धर्म का जो बीज है, वृक्ष है, वो यहाँ है, यहाँ पे बीज है। तो सोचो, ऊपर जड़े हैं और नीचे फल फलित हो रखा है, तो ये उल्टा हो गया ना, जड़े ऊपर हो गई, बीज यहाँ है ना, नष्ट करना है जिसको। तो भौतिकता में क्या है, नीचे की तरफ बढ़ते हैं, पेड़ नीचे है, उसका जड़ नीचे है, वो ऊपर उठ रहा है, तो ऐसा लगता है कि ऊपर उठना, भौतिकता में फल फ्रूट जो है ऊपर है। लेकिन आध्यात्मिकता में हमें फल की तरफ नहीं जाना होता, हमें बीज की तरफ जाना होता है। कैसी विचित्र कहानी है ना। हम आध्यात्मिकता में नाम जप करते हैं, ध्यान करते हैं, इच्छा फल की करते हैं और होता उल्टा है कि आध्यात्मिकता में फल की इच्छा नहीं कर सकते। कृष्ण ने तो बहुत बड़ी बात कही है, देखो आज समझ में आ रही है। कहते हैं कि तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। क्योंकि अगर वो धर्म के लिए किया हुआ कर्म है तो उसका तो फल ही नहीं है बेटा उसका तो बीज है। तो तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। ये नहीं कहा कि बीज की इच्छा कर, बीज मिलेगा तुझे, फल नहीं मिलेगा। तो कृष्ण ने बड़ी गुप्त सी बात कह दी है गीता में। अभी गीता समझ में आ रही है, देखो सत्संग में ही समझ में आ रही है ना। तो जब जिसका सत्संग करेंगे ना तो उसका ज्ञान स्वयं प्रकट होना शुरू हो जाएगा। ये कोई छोटी बात नहीं है जो अभी हमने बात की है। तो अध्यात्म में हम उल्टा जाते हैं, सारी चीज़ों को छोड़ते हुए जाते हैं, इसे त्याग कहते हैं। कहते हैं ना अध्यात्म में त्याग करना पड़ता है। तो वो फल का, पत्तों का, जड़ों का सबका त्याग करके बीज तक जाने की यात्रा है, और वो उल्टी यात्रा है। जैसे हम कहते हैं ना हमारी चेतना ऊपर उठ रही है, तो ये उल्टी यात्रा है, उल्टी यात्रा। ठीक है, संसार की उत्पत्ति नीचे से होती है ना, नीचे से होती है। हमारे जो जनेंद्रियाँ हैं उनसे संसार की उत्पत्ति होती है, नीचे से होती है। लेकिन आध्यात्मिकता ऊपर उठती है, यहाँ पर उठती है। तो कहते हैं ना यहाँ पहुँचना है, योग यहाँ है। गुरुदेव कहते हैं ना योग यहाँ बैठा है स्वामी, हाँ, जिससे सब उत्पत्ति होती है। तो नाद कहाँ प्रकट होता है? नाद आपको जनरली कान से सुनाई देता है, क्योंकि श्रवण कान क्या माना जाता है, लेकिन एक्चुअली वो कान से नहीं आता। तो जब आप श्रवण करते हो ना, उसको नाद को श्रवण करते हो, तो आपकी चेतना भौं के बीच में रहती है, भौं से ऊपर रहती है। ठीक है, यहाँ पर रहती है चेतना। लेकिन जब हम नाम जपते हैं तो हमारी चेतना कहीं भी हो सकती है। मैं हाथ को देख रहा हूँ और हाथ के नाखून को देख रहा हूँ, नाम जप रहा हूँ, तो मेरा ध्यान कहाँ है? नाखून पे है, लेकिन मैं नाम तो जप रहा हूँ, है ना। अब मैं नाद सुन रहा हूँ, तो मेरा ध्यान किधर है? मेरा ध्यान यहाँ इसी एरिया में है। तो नाद ने क्या किया? मेरे ध्यान को माया से ऊपर उठा दिया, है ना। तो नाद क्या करता है? मेरे को कंसंट्रेशन देता है, मेरे को ऊर्ध्व गति देता है, मेरे को ऊपर उठने की डायरेक्शन देता है। इसीलिए नाद को मंत्र से बाद में प्रकट किया गया है। पहले नाद आया, फिर मंत्र नहीं आया। नाद से मंत्र प्रकट हुआ है नीचे, फिर मंत्र से ऊपर जाते जाते नाद प्रकट होगा। ठीक है, तो नाद की इस तरह से नाद की विशेषता है। नाद को सुनना चाहिए, नाद का महत्व है। अब नाद सुन रहा हूँ, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, अब क्या करूँ? इसका सलूशन तो किसी भी व्यक्ति के पास नहीं है। मैं तो नाद सुन रहा हूँ लेकिन परिवर्तन नहीं आ रहा, बताइए क्या करूँ? तो इसमें क्या कर सकता हूँ? कोई भी क्या कर सकता है कि आपने नाद सुना, आप में परिवर्तन नहीं आया, तो इसका सीधा जवाब है कि आपकी नाद में श्रद्धा विश्वास नहीं है। आप मतलब से सुन रहे थे उसको, आप उससे मतलब सिद्ध करना चाहते हैं, और नाद ये जानता है। आपका सरेंडर नहीं है, आप बेनिफिट देख रहे हो। सरेंडर में कोई भी बेनिफिट नहीं होता। सरेंडर में होता है कि कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस तू चाहिए। लेकिन हम नाद को किस मनोकामना से सुनते हैं? नाद सुन रहा हूँ,
तो अब मैं गहरे ध्यान में जाऊँगा, वहाँ पे मुझे ये मिलेगा, वहाँ पे मुझे ये मिलेगा। मिलना कुछ भी नहीं है, खो जाना है सब कुछ खो जाना है नाद करते। तो जब हमारी नाद सुनने की जो वृत्ति थी उस समय या सोच थी वही पाने की हो, वो कहता है मैं तुझे मुक्त करूँगा, हम कहते हैं कि हमें पाना है। तो नाद को सुन रहे हैं, वो हमें कुछ देना चाहता है या कुछ लेना चाहता है, लेकिन हम उल्टा लेना चाहते हैं, तो ये तो झगड़ा हो गया ना। फिर वो कैसे फलित हो सकता है? फिर आपको 2 साल से सुन रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा ये कुछ नहीं होने वाली ही बात थी। ये अच्छा है कि कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, लेकिन आप नहीं समझ रहे उस चीज़ को, तो आपने उसको समर्पण नहीं किया। कोई भी चीज़ आप में परिवर्तन नहीं करती, आपने समर्पण नहीं किया। कुछ लोग भटक जाते हैं, किसी दूसरे की बातों में आ जाते हैं, अपने ही घर का नुकसान करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो उनको समर्पण कर देते हैं, उनकी बात को ही अनुसरण करते हैं, तब वो अपने घर को बर्बाद करते हैं। ठीक है, कोई अपने घर को सलामत करता है, बाहर जाके बुरी चीज़ों को आने नहीं देता, तो वो किसका अनुसरण करता है, किसको श्रद्धा करता है, किसको समर्पण करता है? अपने घर को करता है, अपने देश को करता है। जो अपने देश को नहीं करता, किसी दूसरे देश को करता है, तो वो फिर उधर जाके अनुसरण करेगा, वो अपने देश का नहीं करेगा। ठीक है, तो आपका जिसके प्रति समर्पण होगा, आप पे वही चीज़ परिवर्तन लाएगी। आपका गुरु के प्रति समर्पण होगा तो गुरु परिवर्तन करेगा, आपका किसी व्यक्ति विशेष के प्रति समर्पण होगा तो उसके गुण आपके अंदर आएंगे। और मैं इस बात को मैं लाइव जानता हूँ, मेरे जीवन की घटना है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, साधकों को जानता हूँ, जिनकी मानसिक दृष्टि वही है जो किसी एक व्यक्ति की हो जाती है। वो अगर किसी व्यक्ति से नफरत करता है तो वो 100 भी उससे नफरत करना शुरू करते हैं, क्योंकि वो उसी का अनुसरण करते हैं और वो वही दृष्टि का पालन करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जिसका आप अनुसरण करोगे ना, उसी की ही धारणाएं आपके जीवन में, उसी की ही दृष्टि आपके। और मैंने पढ़े लिखे लोगों को देखा है, इतने पढ़े लिखे हैं कि मैं क्या बताऊँ, वो उसका अनुसरण करेंगे, वही व्यवहार करेंगे, हालांकि उनका पर्सनल कोई भी कुछ भी व्यवहार नहीं रहा किसी व्यक्ति के मेरे साथ, लेकिन उनका वही व्यवहार है जो किसी दूसरे व्यक्ति, तो प्रभावित वो उससे होंगे। और ये मैं सच कह रहा हूँ, ये किसी विरोधाभास से नहीं कह रहा, ये कहानी। आप मुझसे प्रभावित हो जाओगे तो किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ वैसा ही प्रभाव करोगे जैसा मैं करता हूँ। तो ये प्रभावित दृष्टिकोण है। जैसा मैं गुरुदेव से प्रेम करूँगा वैसे ही आप करना शुरू कर दोगे ना, तो आप मुझे फॉलो कर रहे हो, गुरुदेव को नहीं कर रहे, क्योंकि आप वो कर रहे हो जो मैं कर रहा हूँ, तो आप मुझसे प्रभावित हो गए। ये कटु सत्य है। और इसी तरह से अलग अलग स्ट्रीम्स, धाराओं का ना चाहते हुए भी जन्म हो जाता है, ना चाहते हुए भी जन्म हो जाता है। तो हम किसी व्यक्ति विशेष को देख के, हम हनुमान जी को क्यों नहीं देखते कि राम के प्रति उनका कैसा समर्पण था? हम एक व्यक्ति को कैसे देख सकते हैं, वो कैसे करता है, उसमें अगर बदलाव आ रहा है, वो जैसा कर रहा है वैसे करोगे तो आप में बदलाव नहीं आएगा। आपको तो अपने गुरु के साथ स्वयं जुड़ना पड़ेगा। किसी व्यक्ति को देख के फॉलो करना शुरू कर दिया, उसकी बातों को, उसके शब्दों को, वो जैसा करता है, वो जैसा बोलता है, तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। वो जैसा किसी के प्रति विचार रखता है मैं भी वैसे ही रखूँगा, वो जैसा जानता है मैं भी वैसे जानूँगा, तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। इस सत्संग में बैठ के अगर आपने गुरुदेव को फॉलो नहीं किया, मुझे कर लिया या मेरे से प्रभावित हो गए, तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। किसी दूसरे के सेशन में जाके उससे प्रभावित होकर वो कर लिया जो वो करता है, या जैसे उसकी सोचा, तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। दोनों तरफ बेड़ा गर्क ही होना है ठीक है। अब इसकी जिम्मेदारी उस पर आती है जो बात कर रहा है। एक सी जिम्मेदारी मेरे पे है कि मैं आपको इस बात से अवगत कराऊं कि मेरे को नहीं कुछ भी करना, मेरे को फॉलो नहीं करना, मेरे शब्दों को, मेरे स्टाइल को, या मेरी मानसिक स्थिति को, या मेरी धारणाओं को किसी व्यक्ति विशेष के प्रति आप नहीं फॉलो कर सकते। वो मेरा पर्सनल है, वो मेरा दोस्त हो सकता है, मेरा दुश्मन हो सकता है, मेरा प्रिय हो सकता है, मेरा अप्रिय हो सकता है, आपका नहीं हो सकता। आपका अपना व्यवहार होना चाहिए उसके साथ। गुरु के प्रति मेरी अलग दृष्टि है, मेरी ही है, आपकी अपनी अपनी होनी चाहिए। आपकी अपनी स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, व्यवहार है, एक सराउंडिंग है, वो आप हो। आपको तो सिर्फ गुण लेके जाने गुरुदेव के। जो सत्संग हो रहा है वो गुरु का हो रहा है, गुरु की बात लेके जानी है, सत्य को लेके जाना है, कॉपी को नहीं लेके जाना। किसी ने अभी रिसेंटली मुझे बोला था इस पे, यूट्यूब पे किसी ने कल या परसों कमेंट किया, बोला भैया आप कॉपी कैट हो। उन्होंने मुझे ये कहा था कॉपी कैट हो। तो मैंने कहा यार ये तो तूने बहुत बड़ी बात कह दी, कॉपी कैट, कॉपी डॉग कहना चाहिए था
क्योंकि कैट में तो फिर भी थोड़ा सा अहंकार रहता है। कैट क्या होती है ना, क्वीन होती है, क्वीन रानी होती है वो, है ना। तो वो अपने आप को बड़ी प्रेजेंट करती है, मतलब उसे घर में पालोगे ना तो वो बैठेगी ऐसे करके तो मैंने कहा भाई ये तो रानी साहिबा है, इनका अपना अहंकार है एक, ठीक है। आपको मुझे कहना चाहिए तो तू कॉपी डॉग है, क्योंकि डॉग का कोई अहंकार नहीं होता। डॉग को आप घर में पालोगे ना तो वो बस अपने मालिक का वफादार रहेगा। और मैंने कहा चलो ये डॉग भी ज़्यादा बात होगी, डॉग भी वफादार है। डॉग में बहुत सारी ये होती हैं, क्वालिटीज़ होती हैं। डॉग को लोग प्रेम करते हैं, अपने साथ रखते हैं, अपने बिस्तर तक सुलाते हैं, इतना प्रेम करते हैं, उसमें क्वालिटीज़ हैं। इसलिए मेरे में तो है ही नहीं, तो मैं तो कॉपी डॉग भी नहीं हुआ मैं तो उससे भी नीचे हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात है। हमें कॉपी कैट नहीं होना चाहिए, किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उससे आपने ऐसा क्या देख लिया जो ये नाम दे दिया? नहीं, उन्होंने क्या देखा क्या नहीं देखा ये बात उनकी है, मेरी नहीं है। बात तो ये है कि उन्होंने जो कहा वो सही कहा, कि उन्हें लगता है ना कि मैं कॉपी कैट हूँ। कहीं देख लिया होगा कि ये परिवर्तन है तो ये वैसे ही लग रहा है, उनको लग रहा होगा कि मैंने कॉपी किया, ठीक है। लेकिन आज मैं आज पूरा सेशन ही देखा जाए तो उसी तरह से ही हो रहा है ना, कि कॉपी नहीं करना चाहिए किसी को भी। आप में स्वयं परिवर्तन आएगा ना तो सेम ही होगा। अगर हम कहें कि मीराबाई में और रामकृष्ण परमहंस में सिमिलैरिटीज़ निकालो तो कहेंगे दोनों भक्त थे, प्रिय भगवान के भक्त थे, अनन्य भक्त थे। तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि रामकृष्ण परमहंस मीरा के कॉपी कैट है, नहीं कहेंगे ना। दोनों का परिवर्तन सेम है, लेकिन दोनों कॉपी कैट नहीं हुए। तो हाँ, कोई मनुष्य अगर देखे, ना जानता हो मेरे को, मैं तो महान व्यक्ति नहीं हूँ कोई भी, ठीक है। उन्होंने किसी महान व्यक्ति को देखा होगा और कोई परिवर्तन देख लिया होगा, गुरु के साथ जुड़ने से कोई परिवर्तन शायद आ भी गया होगा, कोई अच्छा परिवर्तन होगा, उन्होंने देख लिया होगा, तो उन्होंने कह दिया कॉपी कैट है। तो उनको तो नहीं मालूम कि वो कॉपी करने से नहीं आया, बल्कि वो अंदर से परिवर्तन से आया। तो उनका दोष नहीं है ये बात कहने में, ठीक है। बात ये नहीं कि उन्होंने क्या कहा, बात ये है कि हम क्या कर रहे हैं अंदर, हम सच में कॉपी कर रहे हैं क्या किसी को। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये बहुत बड़ी घटना है, ये कोई छोटी बात नहीं है। और जैसे मैं सेशन करता हूँ वैसे दूसरे व्यक्ति सेशन करता है, फिर कल को कोई और करेगा, परसों कोई और करेगा। आज अगर हमने ये शिक्षा नहीं दी कि जो व्यक्ति सेशन करता है उसका काम सत्संग करना है, गुरु की वाणी का करना है, अपना परिवर्तन बताना है, अपने फॉलोअर्स बढ़ाना नहीं है, या उसको कोई व्यक्ति फॉलो करता है उसकी बातों को, उसकी नेचर को, तो वो गलत है। और ये बात बतानी ज़रूरी है, ठीक है। तो कोई कैसा भी कमेंट करे, अभद्र कमेंट करे, या आपको किसी भी तरह से बदनाम करे या बेइज्जती करे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो एक दृष्टिकोण है, सिंपल दृष्टिकोण है, जो उसे दिखता है उसने वो कह दिया। जानबूझ के तो उसने नहीं कहा, उसे उस चीज़ का ज्ञान नहीं होगा ना, जो उसे दिखा उसने कह दिया। और उसने जो कहा अगर उसको दिख रहा है तो ये बात तो उसको भी दिखनी चाहिए जो सेशन कर रहा है, कि उसको कोई व्यक्ति गलती से फॉलो तो नहीं कर रहा, या उसको उसकी बातों को ही अपना जीवन तो नहीं बना के कर रहा। और ऐसा हुआ है लोगों के साथ, ऐसा हुआ है साधकों के साथ जो इतना प्रभावित हो गए। मैंने इतने उनको डांटा है, इतना डांटा है, तब भी नहीं छोड़ते, तब भी अंधों की तरह फॉलो करते हैं, अपनी साधना बर्बाद करते हैं। ऐसे कई साधक हैं जिनको मैंने कहा है कि ये तुम्हें को नहीं करना है, ये नहीं कर सकते तुम ऐसा, तुम्हें अपनी साधना करनी है, ठीक है, कड़े से कड़े कदम उठाने, लेकिन नहीं मानते। वो अंधे हैं, पूरे अंधे, समझ ही नहीं है उस चीज़ की। तो इस तरह से एक जगह नहीं हो रहा, कई जगह पे ऐसी चीज़ें होती, ठीक है। तो ये फ़र्ज़ बनता है उस व्यक्ति का जो गुरु के नाम से सेशन कर रहा है कि ये कहे कि मुझे नहीं फॉलो करना है, मेरी बातों को फॉलो, आप मेरी बातों को सुन के गुरु की भक्ति, गुरु का आनंद लीजिए कि मैं गुरु की बात कर रहा हूँ, तो गुरु की बात का आनंद होना चाहिए ना। परिवर्तन देखना चाहिए। मैंने जो किया वैसा करके आप में परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि मेरी भावना, मेरी दृष्टि, मेरा समर्पण गुरुदेव के प्रति, वो तो मैं आपको बोल के नहीं बता सकता, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि नाम जप की महिमा है, आपने नाम जपना है। नाद की बड़ी महिमा है, आपने नाद को सुनना है, ठीक है। तो आप नाद की तरफ जाओगे, नाम जाप की तरफ जाओगे ना, ठीक है। तो मैं किस समय सुनता हूँ? शाम को सुनता हूँ, तो आप भी शाम को सुनोगे, ठीक है, अच्छा समय है रात का, लेकिन आप कभी भी सुन सकते हो, ठीक है। तो किसी के जीवन को फॉलो नहीं करना है, बल्कि उसके परिवर्तन को फॉलो करना है।
उसमें परिवर्तन जो है वो आप में आ सकता है, वो फॉलो कर सकते हो आप। ठीक है, कैसे आया परिवर्तन? गुरु के नाम जब से आया, तो वो परिवर्तन गुरु के नाम से आएगा, गुरु की बात से आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, आपको सावधान रहना है, सचेत रहना है और अपनी मानसिकता को तैयार करो, अपने आप को तैयार करो, अपने व्यवहार से तय करो कि ये सही हो सकता है, गलत हो सकता है। ठीक है, अभी देखो ना, हमारे जितने भी युद्ध हुए हैं, किसी एक व्यक्ति के पीछे लग के तो सारे सैनिक युद्ध करते हैं ना। अगर राजा सही है तो सैनिकों का युद्ध सफल हुआ, अगर राजा सही नहीं है और राजा का गलत डिसीजन है तो सैनिक तो उसका अनुसरण ही करेंगे, वो तो मजबूर हैं बेचारे, आप तो मजबूर नहीं हो। ठीक है, तो धर्म अधर्म का युद्ध हुआ, हो सकता है जो जैसे कृष्ण जी की सेना थी, वो तो कृष्ण जी की सेना थी ना, ठीक है, लेकिन वो लड़ी अधर्म की तरफ से, है ना, अनुसरण करना पड़ा उन्हें। तो आपको तो गुरुदेव का अनुसरण करना है, आपके पास तो सत्य है, सनातन धर्म अनुसरण करने के लिए है ना, तो कोई व्यक्ति विशेष का अनुसरण नहीं करना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, अपने बदलाव की जिम्मेदारी आपकी खुद की है, गुरु ही आप में बदलाव करेगा। गुरु के प्रति समर्पण, नाम के प्रति समर्पण, नाद के प्रति समर्पण, अपने खुद के प्रति इंडिविजुअलिटी को पहले क्रिएट करो, तब उसको नष्ट भी करना पड़ेगा। एकाकार में जाओगे, जब इंडिविजुअलिटी से एकाकार में जाओगे तो इस इंडिविजुअलिटी को नष्ट भी करना पड़ेगा, लेकिन पहले इंडिविजुअलिटी हो तो सही। अभी तो भीड़ हो, सिर्फ अभी तो किसी को फॉलो करने वाली भीड़ हो, अभी तो आप एक इंडिविजुअल के पीछे, आपकी इंडिविजुअलिटी अपनी तो है ही नहीं। पहले आपकी स्वयं की एक इंडिविजुअलिटी होगी, फिर वो इंडिविजुअलिटी खत्म होगी, एकाकार की तरफ जाएंगे, क्योंकि फिर आप एक विशेष नहीं रह के एकात्मा की तरफ चले जाएंगे। तो अगर आपकी दिशा ही एक व्यक्ति की तरफ है तो एकाकार की तरफ तो दिशा ही नहीं है, तो आपका जीवन की दिशा पहले तो आपको एकाकार की तरफ लेके जानी है, व्यक्ति विशेष से हटा देनी है, एकाकार की तरफ जाना है, फिर ये इंडिविजुअलिटी भी खत्म हो जाएगी। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, पहले अपनी आंखें खोलनी ज़रूरी है ना। ठीक है, चलो आज का सेशन इतना ही करते हैं। मुझे उम्मीद है, थोड़ी बहुत तो उम्मीद है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो इससे लाभ मिलेगा और अपनी इंडिविजुअलिटी की तरफ पहले जाएंगे, फिर उस इंडिविजुअलिटी से एकाकार की तरफ जाएंगे। ये महत्वपूर्ण बात है, इसे मैं अब और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये मुख्य विषय है। ठीक है, अभी आपको किसी को कुछ बात करनी है या कुछ भी आपका है तो आप बात कर सकते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तुकाराम जी। हाँ राज भाई, मैं तुकाराम फंड बोल रहा हूँ महाराष्ट्र से। हाँ जी, बात कीजिए। हाँ, और एक गुरु बहन और 3 भाई है, जो को सुनील पाटिल, प्राची राउत मारे, कैलाश शिंदे और विश्वास धुमाल, ऐसे। हाँ जी। तो इनमें से विश्वास धुमाल नाम का जो भाई है, एक्चुअली ही इज माय स्टूडेंट। अच्छा। आणि उसने नाम अभी तक लिया नहीं है। अच्छा। तो नाद के बारे में जो कोई समस्या तो नहीं कर सकते। बहुत अच्छा मालूमात हुई। जिन गुरु भाइयों को नाद सुनाई देता है उनके लिए तो अच्छा गाइडेंस मिल रहा है, और जिनको नहीं सुनाई दे अभी तक तो उनके मन में नए नए सवाल आते होंगे कि क्या बात है, क्या भाई क्या बोल रहे, ऐसा मुझे लगता है। तो नाद, जो भी नए व्यक्ति हैं, जो नए साधक हैं, अगर आपको नाद नहीं सुनाई दे रहा और मैं नाद की बात कर रहा हूँ, तो ये अगली स्टेज होती है। जब हम नाम जाप करते हैं ना, सघन नाम जाप करते हैं, तो हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है कान से, किसी भी कान से आ सकती है, लेफ्ट से भी राइट से भी। वो कान से तो नहीं आती, हमारे ब्रेन से आती है। ठीक है, तो उस आवाज़ को ब्रह्मनाद कहते हैं, या उसे मुस्लिम भाई वांगे इलाही कहते हैं, और अंग्रेज़ी में क्रिश्चियन भाई उसको इंटरनल साउंड कहते हैं। हम उसे वृंदावन में जाएंगे तो उसे मनोहर की मुरली कहेंगे, उसे रास कहेंगे, और वैसे जर्नल देखें तो अनहद नाद कहेंगे, अनहद नाद भी कहेंगे, अनहद नाद भी कह सकते हैं, उसे ब्रह्मनाद कह सकते हैं, उसे शब्द ब्रह्म कह सकते हैं। ठीक है, तो उसके कई नाम हैं, वो प्रकट हो जाता है।
तो नाम जब वो प्रकट हो जाए तो हमें उसको सुनने की कोशिश करनी चाहिए। वो अंदर से ही आता है आवाज़, किसी को ज़्यादा आती, किसी को कम आती। ठीक है, अब कहे कब आएगी वो आवाज़ तो आती तब है जब आप अंतर्मुखी हो जाते हो। अंतर्मुखी हो जाओगे तभी सुनाई देगी, हमारी चेतना अंतर्मुखी हो जाएगी। अब चेतना अंतर्मुखी होना क्या होता है, ये एक लंबा विषय है। धीरे धीरे हम भौतिकता से डिटैच होते हैं, जिन चीज़ों के पीछे भागते हैं उनसे डिटैच होकर अंतर्मन की तरफ जाते हैं, अपनी तरफ जाते हैं, अंतर्मुखी होना शुरू होते हैं। जब अंतर्मुखी होना शुरू होते हैं तो हमारे आगे प्राण, मन, ये सारी चीज़ें आती है। उससे भी गहरी चेतना जब जाती है तब वो ब्रह्मनाद प्रकट होना शुरू होता है। अगर वो प्रकट हो जाए तो फिर वो चलता रहता है। फिर आप खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, वो हमेशा चलता है। आप कान बंद करोगे तो उसे सुन सकते हो, अभी नहीं सुन पाओगे, लेकिन जब वो प्रकट हो जाएगा एक बार आपकी साधना में, फिर वो जीवन भर सुनाई देगा। अगर वैसा हो जाए, वो आ जाए, तो आपको फिर उसको सुनना होता है। थोड़ा बहुत सुन सकते हैं, ज़्यादा देर तो उसको सुन नहीं पाते क्योंकि उसकी तीव्र गति होती है। वो बात का विषय है जब वो सुनेगा, लेकिन कब सुनेगा ये अंतर्मुखी होने पे डिपेंड करता है। अब प्रश्न ये भी आ सकता है कि आपको कब सुनाई दिया, तो मुझे 5 वर्ष के बाद सुनाई दिया, लेकिन किसी किसी को पहले महीने में ही शुरू हो जाता है, किसी को दूसरे महीने में, किसी को 6 महीने में शुरू हो जाता है। और कुछ साधक ऐसे होते हैं जो अभी साधना में आए नहीं, लेकिन उनको नाद सुनाई देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी मंत्र किसी ने जपा हो भगवान का और भगवान की तरफ उसकी लय लग गई हो, ठीक है, लगन लग गई हो, तो भी नाद प्रकट हो जाता है। अंतर्मुखी होने से ही वो आ जाता है। ठीक है, तो साधना में वो कब प्रकट होता है? जब अंतर्मुखी होते हैं। मुझे 5 वर्ष लगे क्योंकि मैं नाम तो जपता था, लेकिन श्रद्धा से नहीं जपता था, गुरु के प्रति समर्पण नहीं था। बस गुरु बनाने के लिए बनाया, नाम जपा तो जपा बहुत, नाम बहुत जपा मैंने, लेकिन सिर्फ सोचा कि नाम जप के ही बस मेरी समस्याओं का समाधान होगा, ये होगा। तो नाम जप को मैंने समस्याओं के समाधान के लिए, तो मैं अंतर्मुखी नहीं हुआ। तो जब मैंने गुरु के प्रति समर्पण किया कि गुरुदेव आप समस्याओं से कुछ लेना देना नहीं, अब आपका नाम जपना है बस, तब वो प्रकट हो गया, अचानक सुनने लग गया। तो जब तक हम अंदर से झुकते नहीं, अंदर से समर्पण नहीं करते ईश्वर के प्रति, तब तक वो प्रकट नहीं होता। और जब प्रकट हो जाए तो फिर उसका अनुसरण करना चाहिए। उसके लिए बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं और आज भी मैंने उसके ऊपर बात की है, तो वो आपको मदद करेगी, हेल्प करेगी कैसे करना है। ठीक है, और आप गुरुदेव से जुड़िए, गुरुदेव जी का नाम का दीक्षा ले लीजिए, उनका मंत्र सुन लीजिए, उनका ध्यान कीजिए। ये बहुत ही सरल मार्ग है, उत्तम मार्ग है, जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। और आध्यात्मिक उन्नति किसी जीवन में नहीं हुई तो वो जीवन व्यर्थ होता है। किसी गुरु का मिलना सौभाग्य की बात होती है। तो जो आपके टीचर कह रहे हैं आपको कि ये गुरु जी का नाम लीजिए, ये गुरुदेव सच में आपसे कुछ नहीं लेते, बस आपको देते ही देते हैं। ठीक है, तो आप इनका दीक्षा लीजिए, नाम जाप कीजिए और 2 समय ध्यान कीजिए, और जो गाइडेंस चाहिए आप अपने सर से लेते रहिए। और कभी मौका मिलेगा तो सत्संग में आइए, सत्संग में भी आपको बहुत सारे परिवर्तन के बारे में जानकारी मिलेगी और ज़्यादा समझ में आएगा सिद्धयोग के बारे में। ठीक है, और मैं देख रहा हूँ कुछ नए लोगों ने ज्वाइन किया था, कैलाश शिंदे और सुनील पाटिल और विश्वास धूमल। आप तीनों का नया नाम है ना? आप तीनों ही हो ना? इनका ही नाम बताया ना तुकाराम जी? प्राची राउत। हाँ, प्राची भी मैं देख रहा हूँ 2-3 दिन से, 2-3 दिन से ज़्यादा ही हो गए शायद। हाँ, पहले कल से, हाँ कल भी देखा था मैंने। मैडम है हमारे स्कूल में। अच्छा। नमस्कार जी, जय श्री गुरुदेव आप सबको। आप बड़े सम्मानीय हो, शिक्षक हो तो बड़े सम्मानीय हो आप सब। तो आप कीजिए, ध्यान कीजिए और धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। कोई सडनली कुछ नहीं होगा, बहुत धीरे धीरे परिवर्तन, और परिवर्तन धीरे धीरे ही आना चाहिए। तो अगर कोई प्रश्न रहेगा आपका तो आप मेरा नंबर ले लेना तुकाराम जी से, और उस पर आप वॉइस मैसेज कर देना। फ़ोन पे ज़्यादा मैं इंटरेक्ट कर नहीं पाता, बहुत कम होता हूँ फ़ोन पे, लेकिन वॉइस मैसेज या मैसेजेस को मैं सुनता हूँ तो मैं ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। सेशंस में ज़्यादा बात करता हूँ मैं, तो मेरी सारी बकबक सेशन में ही है। पर्सनली मैं ज़्यादा बकबकी नहीं हूँ। ठीक है, तो आपको कोई भी समस्या हो तो आप उनसे नंबर लेके अपना नाम लिख दीजिएगा, और जो भी आपने बात करनी है सिद्ध योग से रिलेटेड, पर्सनल प्रॉब्लम्स तो सभी को होती हैं, लेकिन सिद्ध योग से रिलेटेड कोई भी प्रश्न होता है तो आप उसे लिखेंगे ना, तो उसको सेशन में भी ले पाएंगे। सेशन के माध्यम से कई लोगों का मार्गदर्शन हो जाता है, एक प्रश्न से 100 लोगों का मार्गदर्शन हो जाता है।
ठीक है, तो आप जुड़े गुरुदेव जी से और आप उनका नाम जाप कर रहे हैं, बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। हम सब एक परिवार की तरह ही आगे बढ़ें, एक दूसरे की इतनी सहायता करें कि गुरुदेव की तरफ मुख रहे हमारा, तब हम सबकी उन्नति होगी। ठीक है, चलिए, तो आज का सेशन हम यहीं पे रखते हैं, आज का सत्संग हम यहीं रखते हैं। अब परिवर्तन आ रहा है मुझ में भी कि मैं इसे सत्संग कहूँ, सेशन ना कहूँ, क्योंकि सत्संग का अर्थ ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के सत्संग को हम गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम सबका मार्गदर्शन हो, और अगर हम कोई गलती कर रहे हैं या फिर गलती हो रही है तो वही हमें बताएं, क्योंकि हमारी तो क्षमता नहीं है वो सब जानने की। तो उनसे प्रार्थना के साथ ही कि सबका मार्गदर्शन हो, उसके साथ ही सेशन गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हैं। तो कल मिलेंगे हम सुबह सुबह के ध्यान में 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री जय दादा गुरुदेव, जय माता जय गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री जय श्री जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। अच्छा, यूट्यूब पे प्रश्न लेट हो गया, मैं पढ़ लेता हूँ, कल देखेंगे। पूजा ठाकुर जी कह रहे हैं, अनहद नाद कौन से चक्कर पे सुनाई देता है और उड़ियान बंद कब लगता है? उड़ियान बंद कौन से चक्कर के जागृत होने पे लगता है? कल लेंगे पूजा बहन, आपके प्रश्न को कल लेंगे। ठीक है, चलो, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव।